सरजी से तिल का ताड़ बनाना, नौटंकी करना, झूठ बोलना, बात को घुमाना, इन सब की ट्रेनिंग ली जा सकती है। और जब कहीं आप ज्वाइन करते हो तो एक ओरिएंटेशन कोर्स होता है। ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सब ये ओरिएंटेशन कोर्स कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनको ये कोर्स कराया है और ट्रेंड कर दिया है। क्यों ये सब कह रही हूँ, इसकी वजह है एक वीडियो और एक फोटो। वीडियो है मनीष सिसोदिया का और फोटो है सत्येंद्र जैन का। इसको लेकर हाय तौबा मचाई हुई है सर जी ने, लेकिन क्या सच्चाई है इसकी, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना से। सबसे पहले बात सर जी के दाहिने हाथ यानी मनीष सिसोदिया की, जो शराब घोटाले के मामले में आरोपी हैं, जेल में बंद हैं, फरवरी से उनको जमानत नहीं मिल रही। मनीष सिसोदिया को एक बार फिर जमानत नहीं मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया कि 1 जून तक आपको तिहाड़ की सेवाएं ही लेनी होंगी और उन्हें वापस से कहा कि आप तिहाड़ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिहाड़ में एक बार फिर। मनीष सिसोदिया जब कोर्ट से निकल रहे थे तो उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा नरेंद्र मोदी को लेके। अब जाहिर सी बात है, मनीष सिसोदिया तो एकदम सुपर एक्टिव होकर जवाब देने लगे। पुलिस वाले जो उनके साथ में थे उन्होंने बातचीत करने से रोका मीडिया से, मीडिया को भी वो रोक रहे थे और मनीष सिसोदिया को लेकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान मनीष सिसोदिया हल्का सा लड़खड़ा गए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाले उनको लेकर, क्योंकि उन्हें पकड़ा हुआ था, उन्हें लेकर वो आगे की तरफ बढ़ते रहे, रुके नहीं। अब ये वीडियो सामने आया तो इसके बाद हाय तौबा मचा दी आम आदमी पार्टी ने। जबकि ये सामान्य तौर पर अगर किसी भीड़ में आप चल रहे हो और तेजी तेजी से चलने लगे, एक व्यक्ति की स्पीड ज्यादा हो, दूसरे की कम हो, तो ये छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। क्या ये कोई इतनी बड़ी बात है जिस पर आम आदमी पार्टी और सर जी ने ऐसा बवाल बचा दिया कि ऐसा लगा कि बस अब तो क्या ही हो गया मनीष सिसोदिया के साथ। इस वीडियो के आने के बाद आम आदमी पार्टी की नेता है आतिशी, जो कि अब मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी थे, उनकी जगह शिक्षा मंत्री बनाई गई हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा कि पुलिस का व्यवहार हैरान करने वाला है। आतिशी के इसी ट्वीट को अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया और विलाप शुरू हो गया, जो वो हमेशा से करते हैं। जो भाषा, वो अब तो पता होता है कि वो क्या शब्द बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से कहेंगे। तो केजरीवाल ने कहा कि क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर जी, और कोई दुर्व्यवहार हुआ भी नहीं। आप ध्यान से वीडियो देखिए, एक एक फ्रेम रोक के, आपको समझ में आ जाएगी पूरी सच्चाई। आपको किसी से पूछनी भी नहीं पड़ेगी। क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? अब बताइए। हर चीज के लिए ऊपर से कहा जाता है। यानी जब पुलिस लेकर जा रही थी, मीडिया ने सवाल किया तो उसके बाद पुलिस वालों ने झट से अपना फोन निकाला होगा क्या और पूछा होगा क्या करना है इनका, इनको क्या करना है, इनको गिरा देना है, इनको लड़खड़ा देना है, क्या करना है इनका। या फिर आकाशवाणी हुई कि अब इनके साथ ये करिए क्योंकि ये लोग मीडिया से बात कर रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, वो क्विक रिएक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, वो चीजें हुई उस समय और वो वहीं पे खत्म हो गई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा और उसकी तरफ से ट्वीट किया गया, कहा गया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार के बाद की बात जो की जा रही है, ये दुष्प्रचार है। वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी। न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा मीडिया को वक्तव्य जारी करना विधि विरुद्ध है और इसीलिए उन्हें रोका गया। खैर, सर जी हर बात में जोड़ देते हैं कि सब कुछ ऊपर से हो रहा है, सब कुछ ऊपर से कहा गया है। जब पुलिस लेकर जा रही थी, जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछा, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसको अलग ही एंगल दे दिया गया। अब अगर कोर्ट मनीष जी को जमानत नहीं दे रही है तो इसमें भी मोदी का ही दोष है। अगर कोर्ट बार बार जमानत अर्जी रिजेक्ट कर रहे तो इसमें भी मोदी जी का दोष है। सर जी तो यही कहते हैं ना। और सबसे बड़ी बात ये कि पहले तो सिर्फ ईडी की चार्जशीट में सिसोदिया जी का नाम था, लेकिन अब तो सीबीआई की चार्जशीट में भी उनका नाम जुड़ गया है। यानी एक तंगा ज्यादा लग गया है बेईमानी में। और किससे तुलना करते हैं? भगत सिंह से। बोलते हुए इनको शर्म भी नहीं आती। ये तो बात हुई दाहिने हाथ की। अब सर जी के बाएं हाथ यानी सत्येंद्र जैन, जो तकरीबन 1 साल से जेल के अंदर हैं। 31 मई 2022 को वो जेल के अंदर गए थे, अभी तक बाहर के दर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या थी, लेकिन सत्येंद्र जैन जेल में है, फिर भी क्या हुआ, उन्हें सेकेंड ओपिनियन चाहिए थी
और ये हेल्थ से जुड़ा मामला है तो इसमें ऐसा होता है, सेकंड ओपिनियन चाहिए थी, तो इसके लिए उन्हें उसके बाद सफदरजंग अस्पताल लेकर जाया गया। वहां पर वो बैठे हुए हैं और इसी दौरान की एक तस्वीर एएनआई ने जारी की। इस तस्वीर में वो पहले से कमजोर नजर आ रहे हैं। सर जी कुछ ना कुछ तो तलाशते रहते हैं और उनके पास कोई विभाग तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं। अब जो काम कर रहे थे, मनीष सिसोदिया अंदर चले गए, सत्येंद्र जैन अंदर चले गए, तो वो भी काम नहीं रह गया। तो अब क्या करें? तो अब वो यही करते हैं कि जैसे ही कुछ हुआ बस बैठे रहते हैं, ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट बहुत खेलते हैं सर जी, लेकिन ऐसी चीजों में जिन चीजों को वो अपनी तरफ नैरेटिव सेट करने के लिए, बाकी जब पंजाब में कुछ होता है तो उनका आप टाइमलाइन खंगाल लीजिए, आपको कोई ट्वीट नहीं मिलेगा सर जी की तरफ से, वो ऐसे में बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया कि अब उन्होंने क्या लिखा कि सत्येंद्र जैन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दिल्ली और देश के लोग भाजपा सरकार के जुल्म को अच्छे से देख रहे हैं। भगवान इन अत्याचारों को कभी माफ नहीं करेंगे। इस संघर्ष में जनता हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अरे भाई, कौन सा अन्याय, कौन सी तानाशाही? घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन जेल में हैं। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में जेल में है। और सर जी आपसे भी तो पूछताछ हो चुकी है, तो ऐसी बात तो मत करिए कि सुन के हंसी आए। अब वो इतने समय से 31 मार्च 2022 से जेल में है। कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। अभिषेक मनु सिंह भी उनके वकील हैं, उन्होंने यही आधार दिया। उन्होंने कहा कि तबीयत खराब है, कंकाल हो गए हैं, 35 किलो वजन कम हो गया है, कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो इस आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन कोर्ट जमानत नहीं दे रही। 1 साल हो गया, लेकिन दोष किसका? मोदी का। बाहर नहीं आ पा रहे, दोष किसका? मोदी का। वजन क्यों घटा? वजन दरअसल इसीलिए घटा, आपको याद होगा कुछ महीनों पहले एक वीडियो आया था जिसमें अरविंद केजरीवाल के जो बाएं हाथ हैं सत्येंद्र जैन, वो आराम से जेल की सेल में थे। बढ़िया उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, उन्होंने कोई जेल के कपड़े नहीं पहने थे, स्लीपर थी, बिस्लरी पानी की बोतल रखी हुई थी। वहां पर उनके लिए सलाद इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स में कट के आ रहा था। बाहर का रेस्टोरेंट का फर्स्ट क्लास खाना आ रहा था। मेवे मिष्ठान खा रहे थे। सर पे चंपी हो रही थी, पैर में मालिश हो रही थी। रेपिस्ट से को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। तो ये सारी सुविधाएं उनको मिल रही थी। उसके बाद उनका वजन कितना बढ़ गया था, कितने मोटे हो गए थे वो। लेकिन तब सर जी को नहीं दिखा कि कितना वजन बढ़ गया है। सत्येंद्र जैन ठीक नहीं है वजन, ओवरवेट होना ठीक थोड़ी है, कोई अच्छी बात थोड़ी है, इतना वजन थोड़ी होना चाहिए। लेकिन इतनी सुख सुविधाएं जेल में मिल रही थी कि सत्येंद्र जैन का वजन बढ़ता ही जा रहा था। अब वो सुख सुविधाएं बंद हो गई हैं, जाहिर सी बात है फर्क तो पड़ेगा ना, वजन तो कम होगा। अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा टाइप काम चल रहा है। अभी बेचारों ने शिकायत की थी कि डिप्रेशन में है, 2 लोगों को हमारे सेल में रख दिया जाए, और 2 लोग को ही जिसको मैं कह रहा हूँ, और वो 2 लोग जेल में उनके सेल में रख भी दिए गए। उसके बाद जब पता चला सुप्रिंटेंडेंट को, तो फिर उस पर कार्रवाई हुई। जिन्होंने भेजा था भाई साहब ने अंदर, उन पर भी कार्रवाई हुई और वो दोनों लोग बाहर निकाल दिए गए। तो ये सब तो इनका भी जेल में चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कितनी बेशर्म पार्टी है ये, कितने बेशर्म लोग हैं ये, जो भगत सिंह से तुलना करते हैं, जो एक बेईमान, एक आरोपी के लिए जो जेल में बंद है, बाहर निकल आए, साबित हो जाए कि निर्दोष है, तब बात अलग है। भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देश उसके साथ है, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, और इसीलिए वो जेल में है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। सबको अपने कर्मों की सजा मिलती है, सबको मिलती है। संजय सिंह भी बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं। उन्होंने भी, जैसे मनीष सिसोदिया का वीडियो आया, वो भी सुपर एक्टिव हो गए, क्योंकि वही है ना, वो आजकल इस मामले में ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि उनका नंबर भी है ना, अब इसके बाद उन्हीं का नंबर है, तो इसीलिए वो भी एक्टिव है। तो ये सब कुछ चलता रहता है, ये सब सुविधाएं बंद हो गई, जिसकी वजह से सत्येंद्र जैन का वजन कम हो गया, लेकिन इसको अब कुछ और ही रूप दिया जा रहा है। और अगर कोई मेडिकल इशू है, तो अगर आप कोर्ट के सामने जाते हैं, बात रखते हैं, तो कोर्ट उस चीज को कंसीडर करता है। मेडिकल इशू अगर होगा तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा, तमाम चीजें ये होती हैं। इसीलिए ये सब सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है, और अरविंद केजरीवाल को अपने दाएं और बाएं हाथ को दिखाना होता है कि हमें आपकी चिंता है। ऐसा थोड़ी कि अब उन्होंने छोड़ दिया तो मतलब ऐसा थोड़ी, थोड़ा तो फॉर्मेलिटी निभाएंगे। तो वही सब चल रहा है। तो अत केजरीवाल नौटंकी चालू आहे, जो चलती ही रहेगी। और ये समझिए कि कितनी बेशर्म पार्टी है ये, कितनी बेशर्म किस्म की राजनीति करते हैं ये लोग। इनकी जैसी स्तरहीन राजनीति करने वाली शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी हो, जिसने हर तरह से किसी भी मानक को, एक जो निचला स्तर होता है उसका,
उसको भी फॉलो नहीं करते हों, उसको भी मानते नहीं हों। तो ये ऐसे लोगों की पार्टी है जो आरोपियों को, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, शराब घोटाले के केस में, पैसा खाने के केस में जेल में बंद है, आरोप सबूतों को नष्ट करने के केस में जेल में बंद हैं, उनकी तरफदारी करते हैं, उनकी तुलना भगत सिंह से करते हैं। ये कहते हुए इनकी जबान भी नहीं लड़खड़ाती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।